दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। दोस्तों आज का वीडियो जो है ना बहुत ही अच्छा होने वाला है। वो है माइंड और ओसीडी माइंड के बारे में समझने के लिए कि माइंड क्या होता है, ओसीडी माइंड कैसे बन जाती है। एक माइंड जो है, ओसीडी माइंड जो है नेगेटिव विचार, तरह तरह का डर, तरह तरह का जो है कि इमेजिनेशन, तरह तरह का कहानियां कैसे बनाने लगती है। तो आज हम इसी के बारे में जो है कि हम आपसे बात करने वाले हैं और कुछ इसके बारे में जो है कि महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले जानते हैं माइंड क्या होता है। दोस्तों ये माइंड वर्ड जो आप भी जानते होंगे, माइंड होता क्या है। इस माइंड को समझना है दोस्तों कि माइंड एक प्रकार का, मान लीजिए कि एक जस्ट लाइक ए कंप्यूटर। जिसे हम मान लेते हैं कंप्यूटर, एक तरह से कंप्यूटर लिख लेते हैं। ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर में हम लोग क्या देते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में होता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में होता है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर होता है। तो उसी तरह से हमारे माइंड को भी मान लीजिए कि अब यहाँ पर हम एक चीज और, सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या देते हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर में एक प्रोग्राम किया जाता है। सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या देते हैं, प्रोग्राम फिट करते हैं, तब जा करके वो, जैसे हम लोग 2+2 लिखते हैं तो 4 हो जाता है। तब जो है कि वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर में जो वो प्रोग्राम फिक्स है, वो डीपली अंदर में जो है उसके में प्रोग्राम फिक्स है। तब जा करके कुछ एक्सेल खोलते हैं तो एक्सेल वाला फाइल खुलता है। तो सबके लिए एक अलग अलग प्रोग्राम दिया हुआ है। उसी तरह से माइंड में क्या है दोस्तों ना, कि माइंड भी एक प्रकार का माइंड के अंदर भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो डीपली थोड़ा समझिएगा कि ये सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में क्या है दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर में भी एक प्रोग्राम, ये प्रोग्राम क्या है, सोच। इस प्रोग्राम जो है कि एक प्रकार का क्या है, सोच। इस सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्राम आती है, ये प्रोग्राम है सोच। अब इस सोच को जो कि जिस जिस चीज को आप माने हैं, जिस जिस चीज को हम लोग मानने लगते हैं, जैसे कि एप्पल। एप्पल को हम लोग एप्पल को एप्पल बोले या टेपल बोले या कुछ बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम लोग एप्पल को एप्पल ही माने ना, एप्पल को माने तो आज हम लोग के लिए क्या हो गया, एप्पल हो गया दोस्तों। ये मार्कर है, इस मार्कर को मार्कर बोले, टार्कर बोले, कारकर बोले, इससे क्या फर्क पड़ता है। मेन काम तो इसका लिखना है, लेकिन हम लोग मार्कर कहते हुए आए हैं, मानते हुए आए हैं, मार्कर है, मार्कर को कहते आए हुए हैं। तो ये मार्कर, इसीलिए मार्कर हम लोग बोलते हैं। एक प्रकार का ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, जिससे कि हम लोग के माइंड में एक प्रोग्राम फिक्स हो गया कि ये मार्कर का है, इस टाइप का देखेंगे तो इसको मार्कर कहेंगे। उसी तरह से हम लोग जिस सोच को जैसा मानते आए हुए हैं, तो उस टाइप का जो है कि हम लोग के जो है कि ना ये प्रोग्राम फिट हो गया, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर बन गया है। तो उसी तरह से सोच को माइंड क्या करती है कि ये सोच को, जिस चीज को आप जैसा मानने लगते हैं, इसको बिलीव भी कर सकते हैं, विश्वास भी कर सकते हैं। इस चीज को जो आप जिस चीज पे विश्वास करने लगते हैं, वो उस टाइप का जो है कि माइंड के अंदर फिट हो जाता है, वो उसके लिए सही होता है। क्योंकि माइंड का एक नेचर है दोस्तों कि ये रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाती है। ये मतलब आप इसको क्यों नहीं फर्क कर आप बताते हैं हम आपको, फर्क क्यों नहीं कर पाती है। क्योंकि आप मानते हैं ये मार्कर है, ठीक। ये मार्कर अगर जो है कि हम लोग कुछ और नाम दे देते हैं, ठीक, या जो है कलम दे देते हैं या बुक दे देते हैं इसका नाम, तो आज हम लोग इसको मार्कर या बुक बोल रहे होते हैं। तो वही चीज है कि हम क्या मान रहे होते हैं, तो वो उस चीज को माइंड उसको सच मानने लगती है। तो इसी तरह से हमने इसको मार्कर माना तो आज मार्कर बोल रहे हैं। तो उसी तरह से माइंड में हम लोग के साथ जो भी चीज होता है, तो हम जिस टाइप का ये मानते हैं, बिलीव करते हैं, उस टाइप का जो है कि मेरे साथ होने लगता, क्योंकि माइंड उसको सच मानने लगती है। क्योंकि माइंड को नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है। ये माइंड में जो जो आप प्रोग्राम क्या हुआ, एक प्रकार का मानना हुआ। जो थाउट को जो लोगों ने बताया, उस चीज को आपने किस तरह से माना, किस तरह से माने हैं, वो चीज जो है कि ना, उसको माइंड क्या करता है कि उसको सही मानने लगता है। और क्या, माइंड यही चीज से बना हुआ है माइंड। अब देखिए यहाँ पर जो है कि ना,
ये तो माइंड आप देख लिए। अब यहाँ पर जान लेते हैं ये ओसीडी माइंड कैसे बन जाता है। माइंड का थोड़ा सा नेचर बता दिए माइंड का। ये ओसीडी माइंड कैसे बन जाता है, ओसीडी माइंड कैसे बनता है। इस सॉफ्टवेयर में, इस प्रोग्राम में, मतलब ये सोच जो है, इसको जो है कि जाने अनजाने आपने गलत बिलीफ बन गया माइंड के अंदर। माइंड के अंदर क्या हुआ दोस्तों, गलत बिलीफ बन गया। कैसे गलत बिलीफ बन गया कि गंदगी कुछ और है। अब गंदगी के बारे में आने लगा क्या, ठाउट आने लगा कि गंदगी फैल जाएगी, मन में आ गया नुकसान हो जाएगा। अब क्या होता है कि आपको लगने लगता है कि अरे गंदगी फैल जाएगी, अब नुकसान हो जाएगा, मेरा बुरा हो जाएगा। अब आपने जो है कि आप सोचे ये ठाउट कैसे आ गया, आपने जाने अनजाने इसको सही मानने लगा, जाने अनजाने सही मानने लगा। आप एक दिन का बात थोड़ी है वो सीडी आपको हुआ है, ये बार बार ये रिपीट होता है, तब जाकर के ये बार बार मानने का रिपीट चालू होता है कि ये ठाउट आ क्यों रहा है। जैसे कहते आ क्यों रहा है, वो ठाउट बार बार आएगा तो माइंड इसको सच मानने लगती है। किस तरह से सच मानने लगती है, जैसे मन मार्कर का एग्जाम्पल आपको समझाया अभी, उसी तरह से इसको सच मानने लगती है बार बार करके। तो ये क्या करते हैं कि बार बार जब एक ही ठाउट चलता है तो माइंड उसको सच मानने लगती है, और वो ठाउट जो है कि आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। वो भी हम बताएंगे दूसरे वीडियो में, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड क्या है। बार बार जो वो ठाउट आया जिसके कारण से क्या हुआ, ये सोच यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो नेगेटिव विचार आया, माइंड उसको सच मानने लगा, जिसके कारण से आपको ये ओसीडी माइंड में डर होने लगता है, चिंता घबराहट होने लगती है। उसी तरह से मान लेते एक एग्जांपल लेते हैं रिलीजियस ओसिटी में, भगवान के बारे में। भगवान जब आप जन्म लिए थे तो इस वर्ड जो हम भगवान लिख रहे हैं यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, भगवान, या आप मान लेते हैं गॉड मान लीजिए। सभी रिलीजन एक साथ आ जाएंगे, नहीं तो कहेंगे कि कोई हिंदू मुस्लिम, क्योंकि मेरे लिए सब बराबर है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं गॉड। इस गॉड के बारे में आपने जब जन्म लिया था क्या पता था आपको, कुछ भी रत्ती भरी पता था नहीं पता था। आपने जन्म लिया, फिर उसके बाद कोई समाज के लोग आपके माइंड में, मान लीजिए एक प्रकार का ये सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये अब भगवान के बारे में आप क्या मान रहे हैं, वो समाज जो है कि आपको प्रोग्राम करवा रहा है कि आपने जो ये समाज जो बताया उसके बारे में आपके जो है कि दोस्त, आपके टीचर, जैसा जैसा भगवान के बारे में आपको बताते गया, आपके जो है कि पेरेंट्स जो आपको बताते गए, तो उस चीज के बारे में आपने गॉड के बारे में मानना चालू किया। कोई बोल दिया कि आपको चढ़ावा चढ़ाना चाहिए तब वो काम सक्सेसफुल हो जाएगा, जो कोई काम शुरुआत करेंगे तो उसमें चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। सब क्या हुआ, माने ही तो है कि जो है हम अपने माइंड में सॉफ्टवेयर में जो है कि माने ही तो है, तब तो जाकर के जो है ये भगवान के बारे में जो भी बिलीफ बनाए हुए हैं, ठीक, चाहे कृष्ण भगवान, राम भगवान, अल्लाह हो, या जो है कि किसी के सिख के लिए गुरुदेव के बारे में, किसी के बारे में भी कुछ माने ही है ना। कौन कहाँ से माने, जो लोगों ने बताया, लोगों ने जाने, और उसके बारे में जो अपना फिर कुछ बिलीफ बनाए हुए हैं उसके ऊपर। जैसे कि अभी आता होगा माइंड में ठाउट आने लगा कि भगवान नुकसान कर देंगे, भगवान जो मेरे साथ बुरा कर देंगे। अब ये ठाउट जो एक बार नहीं चला है, बहुत बार चला है। बार बार चलने के कारण से माइंड क्या हुआ कि जो है कि उसको सच मानने लगा। माइंड तो अपना सही काम कर रही है, लेकिन हम और आप जो पहले हम भी नहीं समझते थे इस बात को, लेकिन जब हम धीरे धीरे इस बात को समझने लगे कि माइंड में जो बार बार रिपीट किए जिसके कारण से हमें जो है कि ये विचार परेशान करता है, तो वो जो है कि माइंड अपना जगह पे वो काम कर रही है, सही काम कर रही है, लेकिन हमरे समझ में कमी आ गई है, जिसके कारण से हम माइंड के बारे में समझे नहीं है कि माइंड कैसे है। तब जाके जब उसको समझने लगे कि ओ माइंड में ये बार बार रिपीट हो गया, इसके कारण से आ गया है, तो इसके आने से कुछ होता नहीं है, भगवान मेरे साथ चाह करके भी बुरा नहीं कर सकते हैं। जब ये बिलीफ बनाए तब जा करके चेंजेज आने लगा। बिलीफ को चेंज करना, अपने आप के जो थॉट प्रोसेस को चेंज करना है दोस्तों, तब जा करके जो है ना, जो बिलीफ बने, बिलीफ टूटेंगे, धीरे धीरे बिलीफ टूटेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार का आपका प्रोग्राम हो चुका है माइंड के अंदर। अब माइंड के अंदर आप कुछ और बोलेंगे, अब आएगा तो माइंड उसको सच मानने लगता है ना। अब देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है, ये प्रोग्राम आपको अच्छी तरह से माइंड के बारे में समझे होंगे। ओसीडी माइंड में कैसे सोच ये बन गया, ओसीडी माइंड कैसे बन गया कि इसके बारे में कुछ बिलीव अब जो है कि जो ये लोग बताए उसके बेस पे, और उसके बाद जो है कि आपने कुछ माना डीपली जा करके,
ओसीडी में क्या हुआ, इसके बारे में, गॉड के बारे में कुछ गलत बिलीफ फिट हो गया, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आपको चिंता, घबराहट, परेशानी हो रही। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर, यहाँ जो सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम होता है, जो ये सोच के लिए, ये प्रोग्राम जो हो गया, जो बिलीफ बन गया, जिसके कारण से आपको तरह तरह का डर, घबराहट हो रही है। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करना है दोस्तों, हम थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। अब इसको ओसीडी से ठीक होने के लिए क्या करना है कि ये माइंड जो है आपका, माइंड को जो सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम को चेंज करना है दोस्तों। इस प्रोग्राम मतलब ये बिलीव को चेंज करना है। इस प्रोग्राम को, जिस चीज से आप डर रहे, चिंता, घबराहट हो रहा है, ये जो ओसीडी माइंड है, ये जो ओसीडी माइंड है, इसको अगर ठीक करने के लिए, इस ओसीडी को ठीक करना। ओसीडी क्या प्रकार का, एक प्रकार का डर ही तो आपको दिखाता है, कुछ नुकसान होने का डर दिखाता है, इसके वजह से चिंता होती है ना। इस प्रोग्राम को चेंज करके इस डर को ठीक करना है। जिस चीज से भी आपको डर लग रहा है, इस डर के बारे में जो है ना, एक बिलीव चेंज करना है। एक कहानियां, माइंड के अंदर कहानियां ही तो है, बस उस कहानियां को चेंज करना है। गॉड से रिलेटेड क्या है, गंदगी से रिलेटेड क्या है, कहीं जाने आने से क्या रिलेटेड है, कि जिस जिस चीज से, ऑब्जेक्ट से आपको डर लगता है, इस प्रोग्राम में जो फिट हुआ है, उस प्रोग्राम को चेंज करना है। उस प्रोग्राम को ही चेंज करके आप जो है ना बाहर निकल सकते हैं ओसीडी से। तो ये प्रोग्राम जैसे ही चेंज हुआ, धीरे धीरे चेंज होने लगेगा, वैसे ही आपका ये जो है ओसीडी पार्ट खत्म होने लगेगा, माइंड सही तरीके से आपके साथ देने लगेगी। बस यही काम करना है ओसीडी के दौरान जो है ना। इस प्रोग्राम जो है कि समझना है माइंड का। हमारे माइंड में जो विचार आ रहा है उस चीज से रिलेटेड, मतलब मेरा माइंड में ये प्रोग्राम जो है कि गलत हो चुका है, इस प्रोग्राम को चेंज करना है, तब जाकर के आपकी ओसीडी ठीक होगी दोस्तों। भगवान के बारे में गलत चीज आ रहा है, मतलब माइंड के अंदर, तो उस प्रोग्राम को ठीक करना। मेरे माइंड में प्रोग्राम ऐसा हो गया है, इसके कारण से आ रहा है। फिर उसके बाद और कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट से, जो भी चीज से रिलेटेड आपको डर, चिंता, घबराहट हो रही, मतलब माइंड में एक प्रोग्राम गलत हो गया, जिसके कारण से आ रही है। बस इस प्रोग्राम को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो है कि जिस चीज से रिलेटेड आपको डर लगता है, उसको, प्रोग्राम को, उसके बारे में पहले जाने कि हमें ये थाट, ये इस चीज से रिलेटेड आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए कि उसका जो रियल कुछ और मीनिंग है, हम कुछ और मान रहे हैं। धीरे धीरे आपका जो लाइफ जो है कि चेंजेस आने लगेगी। तब जब ये प्रोग्राम जब धीरे धीरे चेंज होगा, तो आपका ओसीडी ठीक हो जाएगा दोस्तों। अगर आप अपने से कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मेरी भी मदद ले सकते हैं। हम भी, मेरे से काउंसलिंग ले करके, मेरे से जो है कि सपोर्ट लेकर के आप इससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ। अगर हमसे बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं, 7667818517। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर बात हमसे कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।